2047 में देश को आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे और उसमें पूर्ण विकास का मतलब है ये जमीन, ज्यादातर किसान की जमीन व्यापारियों के हाथों में चली जाएगी। जैसे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब इस किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार को अगर जिंदा रहना है तो आंदोलन में आ जाओ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल की तरफ जा रहा है। हमने भी कहा कि हमारे भी किसान को आप डिजिटल बना दो। मुद्दे सबको पता है और बहुत से इशू सरकार पे ये है कि उनकी जानकारी किसी को नहीं है। जिसको आप कड़वा तेल यहां पे बोलते हैं, वो सरसों का तेल एक जहरीले सरसों के तेल की परमिशन भारत सरकार ने देती है। क्या किसी किसान को, जो माताएं बहनें, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, क्या किसी को जानकारी है? क्या आपसे कोई जानकारी ली कि जो कड़वा तेल हमारे तीज त्योहारों में हमारे खाने में सबसे ज्यादा काम आता है, उसकी कोई जानकारी है कि भारत सरकार ने कैसे उसकी परमिशन दी? वो कृषि मंत्रालय से नहीं दी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मिनिस्ट्री है, उससे उसकी एक अप्रूवल करवाई। जरा हाथ उठाकर मुझे बता दो कि सरसों का जहरीला तेल की कोई जानकारी आपको है? नहीं जानकारी। उसकी परमिशन दे दी। अभी 2 जगह उसके ट्रायल होंगे। सब पत्रकार और एमआईयू के लोग यहां पर होंगे। एक होगा शाहजहांपुर में, जो लखनऊ और बरेली के बीच में है, और एक होगा भरतपुर में। भरतपुर राजस्थान में है। पहले चावल का एक ट्रायल हुआ था गोरखपुर में, हमने उसको उखाड़ा था। यहां सबको पता है, आज से करीब 15 साल पहले। तो शाहजहांपुर में भी उत्तर प्रदेश की जमीन पे बीटी ब्रिंजल, जो बीटी सरसों है, उसका ट्रायल यहां तो होगा नहीं। हम यहां पर ट्रायल यूनिवर्सिटी में, उसमें कहीं पे भी वो ट्रायल करने नहीं देंगे। न वो ट्रायल भरतपुर में होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक की ओपिनियन नहीं आएगी, आप उससे जानकारी नहीं दोगे। और जब पूरी दुनिया में कोई चीज बैन है, 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट हमारे पास में है, बीटी कॉटन, जो कपास की खेती करने वाले लोग हैं, उसके खराब रिजल्ट हमारे पास में आ गए, तो क्या भारत सरकार को, इन सरकारों को क्या जरूरी पड़ रहा है कि देश में सरसों के तेल की कमी है? आप भाव दो, किसान उसको पैदा करके देगा। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, आप उसको बीज बनाने का, जो साइंटिस्टों का जो फार्मूले हैं, आप उसको दो। उनको तो ट्रायल करने के पैसे नहीं है, उनके तो फंड अवेलेबल नहीं है, और आप बाहर से ट्रायल करवा रहे हो। बाहर की कंपनियों के साथ में मिलकर आप ट्रायल करवाते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक देश में बीज का भी कानून आएगा। ये उसकी तैयारी चल रही है कि बाहर की कंपनियों का अधिकार हमारे जो बीज हैं उस पर हो। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, यहाँ के पुलिस विभाग के लोग इकट्ठे होंगे। क्या आपने कभी सुना था कि बीज के थाने खुलेंगे? यहाँ तो एक थाना होता था पहले, फिर महिलाओं के खुल गए, उसके बाद में बिजली के खुल गए, अब सीड पुलिस स्टेशन खुलेंगे। कंपनी के लोग पुलिस वालों को कहते रहेंगे कि उस किसान ने मेरा बीज बोया, चलो जी। और उसमें जो कानून है, उस सीड बिल में जो कानून है, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। क्या कोई किसान बच जाएगा? किसान तो आज भी हाइब्रिड से नहीं बच पाया। हमारे लोकल सीड सब खत्म हो गए, और एक दूसरा षड्यंत्र और रच रहे हैं। हाइब्रिड के बाद में जीएम लेकर आ रही, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे हैं। यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और जितने भी देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, तो सब इसका विरोध करते हैं। जब ये सरकार विपक्ष में होती है, तो ये किसान आंदोलन के साथ में रहती है।
लेकिन जब ये सत्ता में आ जाती है तो ये व्यापारियों के साथ में रहती है। यही हालात किसानों की फसलों के सवाल का है। हमने कहा कि C2+50 वाला फार्मूला जो भारत सरकार की घोषणा पत्र में था, आप उसको लागू करो। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार 2014 में आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो हम C2+50 वाला फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। वो आज तक लागू नहीं की। फिर नया, जब अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले का सवाल आया और नंबर 1 में था कि किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार बनने के बाद में किसानों के खेत पे मीटर लगने शुरू हुए। मीटर में तो फ्री बिजली कैसे आएगी, वह टेक्नोलॉजी भी हमको बता दो। न यहां पे मीटर लगेंगे किसान के खेत पे। जब 2027 में चुनाव होंगे, उससे पहले घोषणा पत्र लेके आओ और उसमें बताओ कि किसानों के ट्यूबवेल पर हम मीटर लगाएंगे। ये झूठ बोलती हैं सरकारें। यहां पे इस तरह के अधिकारी हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी गलत दस्तावेज देते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी गलत घोषणाएं करवाते हैं। अभी 5 दिन पहले की खबरें पेपर में चली, मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि गन्ना सत्र शुरू होने से पहले 1 रुपए का भुगतान हो जाएगा। ये खबरें थी 2-3 तारीख के पेपर में। 2 तारीख के शुगर मिल चालू होगी, गन्ने का भुगतान हुआ नहीं। तो क्या इतनी जानकारी यहां की सरकारें, यहां के जो अधिकारी हैं, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी झूठे बयानबाजी अखबार में करवाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनके खिलाफ करवाने का कोई अधिकार नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान डिजिटल की तरफ जा रहा है। हमने भी कहा कि हमारे भी किसानों को आप डिजिटल बना दो। एक दुकानदार डिजिटल हो गया, समोसे बेचने वाला डिजिटल हो गया, फोन पे पैसे आदान प्रदान हो जाते हैं। लेकिन किसानों की फसल जब हम बेच के आते हैं तो हमारा भुगतान 1 साल में, 11 महीने में, 10 महीने में, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल मिल गया, किसान की फसल मिल गई। गन्ना, आलू, बाजरा की जो MSP की जो फसलें हैं जो बेचते हैं, वो उनको फ्री में मिल गई और 1 साल में 6 महीने में उसका पैसा देते हैं। तो डिजिटल को, किसान को भी डिजिटल कर दो। वो अपनी फसल बेच के जब तक घर पहुंचे, उसके खाते में भी पैसा चला जाए। या कुछ नहीं होने वाला इस देश में। अब जैसे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अब इस किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार को अगर जिंदा रहना है तो आंदोलन में आ जाओ। जिंदे हो तो आंदोलन करो। आपको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब देश में कोई इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, देश में कोई कोर्ट कचहरी नहीं रही, सबको बंधुआ बना लिया इन्होंने। क्या देश में इलेक्शन हुए जो 33,000 से भी हारे हुए कैंडिडेट थे, उनको जिता दिया गया? एक भी आदमी ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दी कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो। और जिसने भी हिम्मत करी, अगले दिन उसने बीजेपी का बेस लगाया पाया। सब खत्म हो चुका है। ये पहले ही भविष्यवाणी करते हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया। कोई वैसे नहीं डरता तो दूसरे तरीके के पास में बहुत है। झूठे मुकदमे लिखने का एक बड़ा प्रचलन चला। कोई नहीं मानता तो मुकदमे लिखते, कोर्ट में भेजो, लोग वहां पर धक्के खाते फिरते रहेंगे। या की जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था, उस एक्ट को बनवाने में सारी पार्टियों का सहयोग था। सुमित्रा महाजन स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी और बीजेपी की बड़ी नेता थी। सरकार वहां पे कांग्रेस की थी। सब लोगों ने मिलकर नया भूमि अधिग्रहण बना, जो एक्ट लेकर आए। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद में भी वो 3 बार राष्ट्रपति को उसमें संशोधन के लिए भेजा। अगर इनको कोई दिक्कत थी
तो जब वहां पर प्रस्ताव मांगे जहां थे ये लोग विपक्ष में थे, उस टाइम पे तो भूमि अधिग्रहण एक्ट बहुत बढ़िया था। और जब राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, देश के किसानों ने आंदोलन किए, उसको वापसी लिया और फिर उसका मॉडल एक्ट बनाया इन्होंने। आपको किसी को कोई जानकारी नहीं है कि उसमें संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया गया है। और वो स्टेट को पावर दे दी, डीसी को पावर है, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर देगा, वो जमीन खरीद सकता है। ये पावर डीसी को इन्होंने दे दी, डीएम को दे दी। बहुत सी जमीनें बगैर मुआवजे के छीनी जा रही है किसानों की, क्योंकि वहां पे आंदोलन नहीं है, आंदोलन कमजोर है। लखनऊ के एयरपोर्ट की जमीन इन्होंने छीन ली, जवाब सरकार के पास में कुछ नहीं है। 2010 तक वो किसानों के नाम जमीन थी। 2010 के बाद में वो जमीनें एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम आई और उसके बाद में कब्जे इन्होंने दिया। क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था सारे सरकारों के शुरू, ये षड्यंत्र था। अगर ये सरकार आ गई थी तो उस जमीनों पे किसानों का कब्जा होना चाहिए था। वो एयरपोर्ट अडानी को दिए और जमीन फ्री में दी। उनसे जब पूछा गया सरकार के लोगों से कि इस तरह का क्यों काम करा, कि 1942 में इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था। क्या अंग्रेजी हुकूमत में जमीन का किया गया अधिग्रहण, उस टाइम पे किसी की हिम्मत थी कि अंग्रेजों से पैसे कोई ले लेता? कोई दस्तावेज सरकार के पास तो नहीं है, लेकिन पूरी जमीन बगैर ₹1 के मुआवजे के वो जमीन छीन ली। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। एयरपोर्ट के नाम पे, कॉलोनी के नाम पे अब ये मुआवजा भी नहीं दे रहे। जो 4 गुना मुआवजा था वो नहीं देते। जहां पे संगठन कमजोर है जमीन छीनने का, पूरे देश भर में काम करते हैं। कि वो पाइपलाइन का मामला हो, एयरपोर्ट के मामले हो, किसी को जमीन अधिग्रहण करके देनी हो उसके मामले हो, ये सरकार से काम चल रहे हैं। नए बहुत से कानून अब आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल, अगर 2 पशु किसी के पास में होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक भैंस होगी, एक उसका पड़वा हो गया, एक उसका बच्चा हो गया, 2 पशु हो गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन, क्योंकि बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं। और मकसद यह है कि किसान की जमीन छीनने का षड्यंत्र है। इस देश में किसान खेती ना करे, आने वाले जो कहा है ना कि 2047 में विकास हो जाएगा, पूर्ण विकास हो जाएगा। 2047 में देश को आजादी के 100 वर्ष हो जाएंगे और उसमें पूर्ण विकास का मतलब है ये जमीन, ज्यादातर किसान की जमीन व्यापारियों के हाथों में चली जाएगी। देश में मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, गरीब की संख्या बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रीज लगेगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। इसलिए लेबर एक्ट में संशोधन किए गए। बहुत से कानून हाउस में बन रहे हैं। और जब तक इनका विरोध नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि देश में विपक्ष भी कमजोर है। विपक्ष बोलता नहीं, आंदोलन नहीं करता, लाठियां नहीं खाता सड़कों के ऊपर। और जब भी किसी देश का विपक्ष कमजोर होगा तो उस देश में तानाशाही की हुकूमतें दिखाई देगी। लेकिन ये देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, जो छात्र हैं, ये आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। आने वाले टाइम पे बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पे विश्वविद्यालय में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो 61 दिन से आंदोलन जो चल रहे हैं, लोग भूख हड़ताल पर जो यहां के छात्र हैं वे बट्टे हैं। जब 26 नवंबर का लखनऊ में पंचायत हो जाएगी, उसके बाद में यहां पे टाइम रखते हम उन छात्रों के बीच में जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि जितनी भी जमीनें किसान की महंगी जमीन किसान बेचता है, तो व्यापारी खरीदता है, और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। तो बड़े मेहरबानी करके इन जमीनों को बेचने का काम ना करो। अगर हमारे बाप दादा
इस जमीन को बेच देते तो आप क्या करते? आप उस जमीन को कभी नहीं खरीद सकते थे। तो अपने आंदोलन के लिए तैयार रहे, क्योंकि टाइम भी बहुत है। जो यहाँ पे व्यवस्था में नगर निगम के कर्मचारी लगे, हमारा पुलिस प्रशासन लगा, इनका सबका धन्यवाद। एक अच्छी व्यवस्था आपने की। जो हमारी टीम यहाँ पर लगी, उनका भी धन्यवाद। यह अच्छा प्रोग्राम यहाँ का आप लोगों ने किया। पूरी टीम मनोज के साथ में जितनी भी टीम यहाँ की है, उन सबका धन्यवाद। जो हमारी महिलाएं आई, बच्चे, उनका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन की तैयारी आप करें। 26 नवंबर लखनऊ का प्रोग्राम है। ट्रैक्टर का प्रोग्राम तो नहीं होगा, ट्रैक्टर बहुत लंबा पड़ता है, कोरा की साइड पर आ जाएगा। ट्रेन से ज्यादातर लोग ट्रेन से जाने का काम करें। ट्रैक्टर से जो लोग जाएंगे वो 40, 50, 100 किलोमीटर की दूर के वो लोग जाएंगे। कुछ हमारी भी घोषणाएं वहां की थी कि ट्रैक्टर से मुजफ्फरनगर से भी चले, लेकिन उस टाइम पे कोहरा रहेगा और लंबा हो रहेगा। जो भी लोग ट्रैक्टर के साथ में चलेंगे वो फिर ट्रेनों से उससे नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग भी ट्रेन से यहाँ पे आएंगे, तो आप भी ट्रेनों से ज्यादा चले। एक दिन का प्रोग्राम रहेगा। प्रेस वालों से भी हमारा ये है कि आप जिस हिसाब से आप दिखाते आ रहे हैं, आप किसान आंदोलन को दिखाए, क्योंकि ये किसान मजदूर की आजादी की लड़ाई है। आप इसमें सब सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।